पौड़ी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कंडोलिया थीम पार्क का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वो गढ़वाल क्षेत्र के रात्रि प्रवास के दौरे पर रहे हैं और उनका ये दौरा गैर राजनीतिक रहा, जिसे लोकसभा चुनाव से न जोड़ा जाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भर्ती घोटाले पर कहा कि राज्य की एसटीएफ टीम बेहतर कार्य कर रही है, कई दोषी अब तक पकड़ में आ चुके हैं, इसीलिए सीबीआई जांच की भी जरूरत नहीं है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनके द्वारा सीएम कार्यकाल में पौड़ी के लिए जो घोषणाएं की गई थी, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी सीएम धामी और पौड़ी विधायक की है तथा उन्हें उम्मीद है कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द ही पूरे हो जाएंगे। पिछले वर्ष भी अगर आपको ध्यान होगा तो मैं पूरा उत्तरकाशी वाला जो बॉर्डर है हमारा सीमांत क्षेत्र जाजूंग गांव जो 1962 में खाली कर दिया गया था, उस गांव के लिए मैंने प्रयास किया था, वहां के लोगों से मिला था कि फिर वहां पर लोग जाकर के बसें और वहां पर भी अच्छे होम स्टे बने। उसके लिए मैंने वहां पर गया था, वहां के लोगों के साथ मिला था, जो हमारे सैनिक हैं, अर्धसैनिक हैं, उन सबको भी मैं वहां पर मिला था। इसलिए मेरी यात्रा को इसको थोड़ा सा अलग करेंगे, इसको राजनीतिक विषय को छोड़ करके एक मेरा सीमांत दर्शन 2 ये हमारा ये यात्रा थी। सीमांत दर्शन 1 हमने पिछले वर्ष की थी अगस्त के महीने में, इस बार थोड़ा सा हम विलम्ब हुए, सितंबर में हम लोग कर पा रहे हैं। तो इसको मैं समझता हूँ कि राजनीतिक नहीं बल्कि गैर राजनीतिक रूप में लेना चाहिए। मेरे नॉलेज गेन की दृष्टि से, मेरे अनुभव प्राप्त करने की दृष्टि से इसको देखना चाहिए। तो एसटीएफ जो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। देखिए अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि शायद 39 गिरफ्तारियां उसमें हो चुकी हैं। जिस दिन हम चले थे उस दिन 34 गिरफ्तारियां थी, 5 लोग और उसमें गिरफ्तार हुए हैं। तो एसटीएफ अच्छा काम कर रही है। अब आखिर हमारी स्टेट की वो एजेंसी है, उस पर हम अविश्वास क्यों करते हैं? और वही अगर दिल्ली में सीबीआई काम करती है तो हम कहते हैं कि इसको सरकार दुरुपयोग कर रही है, उस पर हम अविश्वास प्रकट करते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल बातें हैं, मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल बातों में नहीं आना चाहिए। सीबीआई का हम बिल्कुल विरोध नहीं करते, लेकिन अपनी एजेंसियों भी हमारे यहाँ सक्षमतापूर्वक अगर काम कर रही है तो हमको उनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। उनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमको उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने भोले जी महाराज एवं माता मंगला के सहयोग से विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज द्वारीखाल समेत 22 विद्यालयों में अध्ययन सामग्री वितरित की। सभी विद्यालयों में छात्रों को अध्ययन सामग्री वितरण कर महेंद्र सिंह राणा ने कहा कि वो शुरू से ही शिक्षा के प्रति जागरूक रहे हैं और गत वर्ष उन्होंने 1500 बच्चों को गोद भी लिया। प्रधानाचार्य रमाकांत जबराल ने ब्लॉक प्रमुख का आभार व्यक्त किया और कहा कि विद्यालय परिवार उनका सदैव आभारी रहेगा। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य कुलभूषण, अभिभावक संघ अध्यक्ष राजमोहन सिंह नेगी, प्रधान संगठन अध्यक्ष अर्जुन सिंह नेगी, सामाजिक कार्यकर्ता किरत रावत व अन्य लोग मौजूद रहे। आज द्वारीखाल के अंतर्गत फिर हमारे जो ब्लॉक के बच्चे हैं उनको फिर मैं एक बार एजुकेशन के मिशन में फिर उनके साथ जुड़ना चाहता हूं और किसी भी तरह से उनको जो मैं सुविधा दिला सकूं बच्चों को। आज भोले महाराज जी, माता मंगला माता जी के सौजन्य से हमारे स्कूलों की भी मदद की जा रही है और मैं आज उन सभी बच्चों को राजकीय इंटर कॉलेज द्वारीखाल और जूनियर हाई स्कूल बसिंगाना मैं जाऊंगा और बच्चों से मुलाकात करूंगा, गुरुजनों से मुलाकात करूंगा और आगे फ्यूचर में हम किस तरह से और आगे स्कूलों को आगे बढ़ा सके और हमारी एजुकेशन आगे बढ़ेगी, तभी हमारा इधर क्षेत्र में विकास होगा। रामनगर रानीखेत मुख्य मार्ग के लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सड़क पर बैठकर मौन धरना दिया। हरीश रावत ने कहा कि रामनगर से रानीखेत, बेतालघाट, धुमाकोट, लैंसडाउन समेत कई विधानसभा के मुख्य मार्ग अभी तक क्षतिग्रस्त पड़े हैं, जिसके चलते दुर्घटनाओं की संभावना हमेशा बनी रहती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार से 2 महीने के भीतर सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की अपील की। साथ ही उन्होंने रामनगर रानीखेत रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की भी मांग की। सरकार को चेताते हुए उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांग पूरी न हुई तो वो भूख हड़ताल करने को बाध्य हो जाएंगे। हमारा मौन व्रत है और अभी अभी मैंने उसे तोड़ा है और जो गड्ढे हैं वो आप सब देख रहे हैं और इससे और आगे जाइए तो बुरी हालत है, क्योंकि यहाँ से बेताल घाट की सड़क की भी बुरी हालत है, इसलिए हमने इस एरिया को छांटा। अभी आपको मेरिया की तरफ को जाइए और बुरी हालत है। नीचे धनगढ़ी के पास में चले जाइए, पता नहीं सारी दुनिया भर के पुल बन रहे हैं, वो भी नहीं बन रहा है। तो ये सड़क निरंतर उपेक्षा की शिकार है। आज तो हमने एक चेतावनी के तौर पर सरकार को कहा है और मैं इनके जितने संबंधित लोग हूं उनसे भी कह चुका हूं और मैंने तय किया है यदि इसमें अगले 1-2 महीने में ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और इसको
सड़क को ठीक नहीं करते हैं तो फिर हम मुहान में बैठेंगे, 24 घंटा उपवास करेंगे। रामनगर में वन विभाग के अंतर्गत नंबर 2 का काम करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। बाकायदा ये काम नेटवर्किंग साइट पर होता है। इसके लिए व्हाट्सएप के ग्रुप भी बनाए गए हैं। इन्हें फील्डर नाम दिया गया है। इनका काम अधिकारियों कर्मचारियों की फील्ड की स्थिति को देखना होता है। अब वन विभाग के लिए ये फील्डर किसी चुनौती से कम नहीं है। विभाग को इन फील्डरों से अब खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि पूर्व में भी कई बार फील्डरों और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच झड़पें देखी गई। कई बार इनके द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर हमला भी किया गया। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए तराई पश्चिमी के डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि उन्हें लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि फील्डरों के द्वारा उनके कर्मचारियों की फील्डिंग की जा रही है और इसका एक बहुत बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप भी संचालित हो रहा है, जिस ग्रुप में उनके कार्मिकों के हर लोकेशन को बताया जाता है। इस पर उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र भी लिखा है। देखिए, इसकी शिकायतें मिल रही हैं कि कई लोग संगठित रूप से जो है इस तरह की वन विभाग के कार्मिकों की फील्डिंग करते हैं और इनका एक ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो इसकी भी जो है शिकायत जो है पुलिस विभाग को की जा रही है, क्योंकि इससे न केवल वन विभाग के कार्मिकों को भी खतरा है, बल्कि ये जो है इस तरह का जो है संगठित रूप से जो है ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसमें जो है पुलिस विभाग को पत्र लिखा जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई के लिए उनको सूचित किया जा रहा है। उत्तराखंड में चल रहे विभिन्न घोटालों के विरोध में प्रतापनगर विधानसभा के ओणपट्टी माधव बाजार में प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन चुका है। यहाँ बड़े स्तर पर घोटाले हुए हैं और बड़े बड़े अधिकारी एवं मंत्री भी इसमें संलिप्त हैं। विधायक नेगी ने एसटीएफ के द्वारा की जा रही घोटालों की जाँच को नाकाफी बताते हुए सीबीआई जाँच की मांग की। पूरे उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में सरकार के नाक के नीचे जो धांधली हुई इतनी बड़ी, जिससे पूरे प्रदेश का नौजवान और बेरोजगार हताहत है, दुखी है, परेशान है। जिन्होंने मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके और परीक्षाओं की तैयारी की, लेकिन सरकार के नाक के नीचे ऐसा ये कुकृत्य हुआ कि नौकरियों को बेचा जा रहा है। आज इतनी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन पूरे प्रदेश के नौजवान तब तक संतुष्ट नहीं होने वाले नहीं है जब तक सीबीआई की जांच नहीं हुई। विकासखंड नरेंद्र नगर की पट्टी कुइली में स्थित बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीव नेगी रहे। संगोष्ठी का मुख्य विषय हिंदी भाषा की रोजगार परकता रखा गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव नेगी ने हिंदी को भारत की आत्मा बताते हुए कहा कि हिंदी भाषा रोजगार परक बनाने की दिशा में अग्रसर है। वहीं इस मौके पर डॉक्टर राम भरोसे के द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदी नाट्य साहित्य का भी विमोचन किया गया। साथ ही छात्रों से कहा गया कि वो हिंदी के महत्व को समझें। हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने के जितने अवसर आज उपलब्ध हैं, संभवतः इतिहास में इतने अवसर कभी नहीं रहे होंगे। और ख़ास तौर पे जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ पे जितने भी समूह ग की नौकरियाँ हैं, उन समूह ग की नौकरियों में कम से कम 25 से 30% प्रश्न जो हैं हिंदी से पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से जो और शिक्षा विभाग से जुड़ी नौकरियां हैं, उनमें तो 100%, 80% तक प्रश्न जो हैं हिंदी से आ रहे हैं। तो हिंदी के माध्यम से हम समूह ग की तैयारी से लेकर, और अगर हम सिविल सर्विसेज जो भारत की सबसे उच्च सेवा है उसकी भी तैयारी करते हैं, तो उसमें भी भाषा का अपना महत्व है। अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई छात्र छात्राओं को हिंदी का महत्व समझाने के लिए। साथ ही हिंदी में रोजगार के अवसरों की जानकारी देने हेतु टिहरी गढ़वाल से जो हमारे प्राध्यापक बंधु हैं श्री संजीव नेगी जी, जो हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, साथ ही श्री डॉक्टर मणिकांत साजी जो समाजशास्त्र विभाग से संबंध रखते हैं, उनको आमंत्रित किया गया। उन्होंने रोजगार की असंख्य संभावनाओं से हम सभी को रूबरू कराया, छात्र छात्राओं का ज्ञान किया। आज हमारे महाविद्यालय में नई टिहरी से संजीव नेगी सर आए थे, जिन्होंने हमको आज हिंदी भाषा के उपलक्ष्य पर यहाँ पर हमारे कॉलेज में संगोष्ठी की थी। उन्होंने हिंदी भाषा कैसे हमारे लिए रोजगार के लिए उपयुक्त है उनके बारे में हमको जानकारी दी। किस प्रकार से कितने % हिंदी की जानकारी लेना हमको आवश्यक है, उसके बारे में बताया।
भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी के सेवा पखवाड़ा मनाए जाने पर कहा कि बीजेपी पखवाड़ा मनाए या फिर पकौड़ा बनाए ठीक ही है, लेकिन उसमें जनता की सेवा करने की भावना होनी चाहिए। करण महारा ने कहा कि प्रदेश में एक से एक घोटाले सामने आ रहे हैं और बेरोजगार युवक युवतियां सड़कों पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का पखवाड़ा मनाना शर्मनाक है। पखवाड़ा मना के कोई फायदा नहीं है। एक तरफ भर्ती के लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं, नवयुवक नवयुवतियाँ सड़कों पे न्याय के लिए दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे में पखवाड़ा मनाना मेरे ख्याल से शर्मनाक है। इससे अच्छा होता कि पखवाड़े में क्या वो काम करने वाले हैं, दिनवार 16 तारीख से 2 अक्टूबर तक उनके कौन से दिन कौन सा ऐसा काम करने वाला है जिसमें सेवा दिखाई दे रही, अगर उसको भी सरकार जारी करे। श्रीनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1 करोड़ 41 लाख रुपए के अवैध गुटखे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्कर हिमालय में मिलने वाली इस दुर्लभ जड़ी बूटी की तस्करी कर महानगरों में बेचते थे। तस्करों को कालिया सौड़ के पास से पकड़ा गया। सीओ श्रीनगर श्याम दत्त नौटियाल ने बताया कि दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश सहारनपुर के रहने वाले हैं, जो कि चमोली जिले के जोशीमठ से 211 किलो गुटखे की तस्करी कर दिल्ली ले जा रहे थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है तथा तस्करों को गिरफ्तार करने वाली टीम को एसएसपी बॉडी के द्वारा 5000 का इनाम दिए जाने की घोषणा भी की गई है। हाँ, ये लगभग इसकी जो कीमत है, जो हमने जो मालूमात करवाया है, तो इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 41 लाख के आसपास इसकी कीमत है। गुटकी जो ये जड़ी है, ये कल हमारे जो हमारी चौकी है कलिया सौड़ में, वहाँ पे शाम को चेकिंग के दौरान एक सफारी गाड़ी में ये माल पकड़ा गया है, जो चमोली से लाया जाना बताया जा रहा है। इस पर 2 अभियुक्त है। इनके खिलाफ जो मुकदमा अपराध संख्या 69/22, धारा 41/42 और 26(1)G भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। इस पर हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है, जो टीम है जिन्होंने माल बरामद किया है चेकिंग के दौरान, सभी को जो है 5000 रुपये इनाम देने की घोषणा भी की गई है।